क्या रॉक के रिटर्न को टीज कर रही है WWE? और क्या रैंडी ओर्टन जीतने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करती हैं रिया रिप्ली। वो बोलती हैं समर स्लैम में जो हुआ उसने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। और डोमिनिक, हाँ तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन जितना बड़ा तू ये धोखा समझ रहा है उतना बड़ा है नहीं, तेरे पप्पू की तरह। और लिव मॉर्गन, तू मेरी चैंपियनशिप लेके भाग गई, लेकिन कितना भागेगी? मैं रिया ब्लडी रिप्ली हूँ। वहीं बरामदे में लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। जनता डोमिनिक को इतना हेट करती है, किसी दिन कहीं अकेले मिल गया तो बहुत पटक के पेला जाएगा। डोमिनिक बोलते हैं रिया, मैंने तेरे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और मर्द को मर्द की तरह इज्जत मिलनी चाहिए। तूने मुझे कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया था और मैं तेरा पालतू बन गया था। इतना बड़ा आदमी तेरे को मॉमी बोल रहा है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी बंदी है जो मुझे डैडी बोलती है और वो मुझे सब कुछ मेरे हिसाब से करने देती है। और इसी की वजह से मैं अपने बाप को हरा पाया, जिसको मैं तेरे साथ कभी नहीं हरा पाता। रिया बोलती है देख डोमिनिक, वैसे तो मैं तेरे पे प्राउड फील कर रही हूँ। 2 साल में मैंने तुझे एक बच्चे से मर्द बना दिया और मैं चाहती थी तू अपने बाप को बिना किसी की हेल्प के हराए क्लीन, लेकिन अब जो तूने ये सब कर ही दिया है तो अब तेरा निपटारा मैं ही करूंगी। वहीं लिव मॉर्गन बोलती है मैंने तेरे से सब कुछ ले लिया, तेरी फैमिली जो तूने यहाँ बनाई, तेरा डोमिनिक, तेरी चैंपियनशिप, अब सब मेरा है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। रिया बोलती है हाँ भाई, तूने मेरा सब कुछ ले लिया है। एक्चुअली जितनी मेरी वीकनेस थी ना वो तूने सारी ले ली है। अब तू एक काम कर, पीछे तो देखो। फिर डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक को फेटा लगाते हैं, रिंग तक घसीट के ले जाते हैं। फिर वहाँ पे कार्लिटो आ जाते हैं और उसके बाद कार्लिटो और डेमियन प्रीस्ट का मैच शुरू हो जाता है। कहाँ मेन इवेंट में चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे थे, अब आके ओपनिंग कर रहे हैं डेमियन प्रीस्ट। मैच को डेमियन प्रीस्ट जीत लेते हैं, लेकिन फिर से इन लोगों की गुत्तम गुत्ती स्टार्ट हो जाती है। फिर वो होने ही वाला था जो मैं चाहता था, लेकिन बीच में लिव मॉर्गन आके सारा काम खराब कर देती हैं। ये डोमिनिक वर्सेस रिया करवा दो WWE वालों, लेकिन WWE वालों ने बैश इन बर्लिन में मिक्स टैग मैच रख दिया है। डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो। यार ये भी कोई मैच हुआ? आपको भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये जो मैच है इसको डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन जीतने वाले हैं। अब ये लोग कैसे जीतने वाले हैं वो मेरी जो प्रेडिक्शन वीडियो आई है उसके अंदर मैं बताऊंगा, तब तक का थोड़ा सा वेट कर लो। फिर आज भी वाइट 6 का एक और टेप चलाया जाता है। अब इन टेप से मैं तो बोर हो चुका हूँ। हर हफ्ते कुछ ऐसा चला देते हैं जिसका ना सर है ना पैर है, और हम लोग इनकी स्टोरी को इतना ज्यादा क्यों अपना दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे? सीधा सीधा समझा देना अपनी स्टोरी। क्या दर्द है इनको? हम वो बदला लेंगे, हम ये बदला लेंगे, हम भूतिया हैं, हम चूप। वहीं आज एल्फा एकेडमी का मैच होता है अमेरिकन मेड के साथ में, जिनका मैच समहाउ सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच बन जाता है इस रॉ का। जो मैच इन्होंने आज डिलीवर किया है वो पूरे क्राउड को सच में पंप अप कर देता है। फिर आईवी नाइल आके मैक्सिम को मारने लगती है, जिनका पूरे मैच से कुछ लेना देना नहीं था, जिस चक्कर में क्रीड ब्रदर्स विक्ट्री निकाल लेते हैं। और ये रेफरी को कौन सा मोतियाबीन है मुझे नहीं पता। वहीं जेवियर वुड्स की जबरदस्ती कूफी दोस्ती करवा रहे हैं इस जल्लाद से। भाई ऐसे खूंखार आदमी से ना दोस्ती सही ना दुश्मनी। फिर ओडिसी का मैच होता है जिसके अंदर 5 मिनट तक एक बेचारे रेसलर को पीट पीट के ये मैच जीत जाते हैं। वहीं केरियन क्रॉस आके जेवियर वुड्स को समझाते हैं कि भाई ये तेरे को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है इस जल्लाद से, और तू फिर भी इसके साथ लगा हुआ है। वहीं जेवियर वुड्स कुछ बोलते उससे पहले ही कोफी किंगस्टन उनसे माइक छीन के 6 मैन टैग टीम मैच सेट कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जिस हिसाब से जेवियर वुड्स मुंह बना के घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस मैच के अंदर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। वहीं पीट डन से पूछा जाता है भाई क्या माजरा है तेरा? वो अपना जो भी बोलते हैं उनको बोलना था, लेकिन आप ये देखो रॉक के साइन की जो चेयर्स लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या रॉक रिटर्न कर सकते हैं? देखिए विंस मैकमैन होते तो मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन ट्रिपल एच ने ऑलरेडी लिव मॉर्गन और डोमिनिक का एंगल दिखाया। उसके बाद क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल की टैग टीम की भी हिंट्स इसी तरीके से दी, तो ये चीज बहुत बड़ा हिंट है रॉक के रिटर्न का। अब आप लोग स्मैकडाउन और रॉक को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं रॉक के साइन नजर आ सकते हैं। वहीं पीट डन फिर से शेमस के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देते हैं। अब इन दोनों का मैच नेक्स्ट वीक के लिए सेट हो गया है, जिसके लिए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं आज डैमेज कंट्रोल का मैच होता है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के साथ में। फाइनली सोनिया डेविल की टीम को नाम तो मिल गया। नंबर 1 कंटेंडर फॉर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मैच होता है। मैच खत्म होता है उससे पहले ही टुटपुंजे चैंपियन इंटरफेयर कर देते हैं। सही है, ना नंबर 1 कंटेंडर बनेगा ना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये WWE तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप मैच सेट हो चुका है, जिसके अंदर भगवान से दुआ है कि टुटपुंजे चैंपियंस हार जाएं। वहीं मिज का भी आज मैच होता है ब्रॉन्जन रीड के साथ में। मिज की सारी अचीवमेंट दिखाई जाती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आर ट्रुथ के साथ में कब तक उनका करियर बर्बाद किया जाएगा।
अब तो मिज की शक्ल से लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि भाई ये किस मूर्ख आदमी के साथ में मुझे चिपका दिया है। बीच में मार्क हेनरी और उनके बेटे को भी दिखाया जाता है, जो मुझे लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो की तरह नेपोटिज्म फैलाने वाले हैं। मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं और उसके बाद में आर-ट्रुथ के साथ में वही करते हैं जो उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ में किया था। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया ही हुआ, अब कुछ दिन तक आर-ट्रुथ मिस से अलग तो दिखाई देंगे। वहीं एडम बोलते हैं अरे भाई पंक नहीं आया है यहाँ पे, आज उसकी फ्लाइट छूट गई है। ड्रू बोलते हैं अरे पंक को तो मैंने कब का हरा दिया, वो तो अब पास्ट में चला गया, मैं तो यहाँ फ्यूचर की बात करने आया हूँ। वर्ल्ड टाइटल के लिए तूने ये रैंडी को क्यों चांस दे दिया? हाँ मानता हूँ उसके साथ बहुत हुआ था, लेकिन स्मैकडाउन से सीधा रॉ पे आके वो टाइटल शॉट ले लेगा। 3 महीने से स्मैकडाउन पे क्या भजिया तल रहा था? वैसे दोस्तों ड्रू की बात लॉजिकल तो है, और ड्रू का कैरेक्टर इसी तरीके से लॉजिकल रहना चाहिए, ना पूरी तरह हील रहे ना पूरी तरह फेस रहे। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि ऐसे ही तो हम सब इंसान है। वहीं रैंडी ओटन भी आज फिर से रॉ पे नजर आते हैं, और मुझे जो लगता है रॉ पे जो स्टार पावर की कमी है ना, वो रैंडी ओटन पूरी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मैच के बाद में भी उनको रॉ पे ही रहना चाहिए। वहीं गुंथर भी आ जाते हैं और दोनों के बीच में लास्ट वीक वाली कहासुनी रिपीट होती है। मुद्दे की बात तो ये थी कि ड्रू मैकिंटायर आते हैं, गुंथर पीछे देखते हैं और रैंडी ओटन मौके का फायदा उठा के आरक्यू लगा देते हैं। वहीं पंक ड्रू पे अटैक करने आ जाता है। दोनों स्टोरीज को WWE जस्ट पंप अप कर रही है। और दोस्तों क्या रैंडी ओटन सच में टाइटल जीत सकते हैं बैश इन बर्लिन में? देखिए जर्मनी में PLE है तो मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन रैंडी ओटन को टाइटल से अब अबे कैसे लेके जाएगी WWE, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं गुंथर के लिए तो स्टोरी आसान है, उनको तो कोई भी कंटेंडर आसानी से मिल जाएगा। ड्रू मैकिंटायर खड़े हैं, CM पंक खड़े हैं, सेथ रॉलिंस खड़े हैं, डेमियन प्रीस्ट खड़े हैं, फिन बैलर भी खड़े हैं, लेकिन रैंडी ओटन का क्या फ्यूचर है वो अभी इंट आउट नहीं हुआ है, और वही चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग होगी। वहीं सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 2 आउट ऑफ 3 फॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है। बाकी समंथा एरविन जिस एंथुसियाज्म से ब्रॉन ब्रेकर का अनाउंसमेंट कर रही थी, शायद भूल गई थी कि उनके फियांसे के साथ ब्रॉन ब्रेकर ने क्या किया है। फिर दोनों का मैच बहुत ही अच्छी पेस भी पकड़ता है। वहीं पहला फॉल सैमी ज़ेन ले लेते हैं, दूसरा फॉल ब्रॉन ब्रेकर अपना स्पीयर मार के लेते हैं, लेकिन मिड एयर में स्पीयर खा के सैमी ज़ेन मैच को हार जाते हैं। बाकी आज की रॉ ने काफी ज्यादा एंटरटेन किया और नेक्स्ट वीक के लिए काफी सारे मैचेस सेटअप कर दिए। तो नेक्स्ट वीक की रॉ तो काफी स्पेशल रहने वाली है। और क्या इस स्मैकडाउन पे रोमन कुछ बोलते नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए सायोनारा।